अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी इमरान भाई ने इंट्रोडक्शन करवाया है कि जो मौजू मुझे दिया गया है वह है इनकलाब नबवी का बुनियादी तरीक़ाकार। इंसान जो है वो एक गोल डायरेक्टेड क्रीचर है। ये हमें जदीद नफ्सियात बताती है कि इसको जहाँ दूसरे जानदारों से कोई चीज़ मुमय्यज़ करती हैं, जो खसूसियात, उनमें से एक खसूसियत ये भी है कि ये कोई भी काम किसी मकसद के तहत करता है। तो इसी तरह बहुत से कामों में से एक काम इनकलाब भी है, इनकलाब लाना भी है। तो कह लें कि एक हदफ है। तो कोई भी हदफ जो होता है वो अपने पीछे उस हदफ को अचीव करने का एक तरीक़ाकार भी रखता है। जैसे आपने हदफ तय किया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ने का एक तरीक़ाकार भी है। आपने कहा मैंने रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रखने का एक तरीक़ाकार भी है। आपने फ़ैसला किया कि हमने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए, जिसको आप फॉलो करेंगे उन फुट स्टेप्स को, तो ही आप इस्लामाबाद जाएंगे। आप अगर इधर सखर मोटरवे की साइड पर चल गए तो फिर नहीं पहुंचने वाले इस्लामाबाद। तो जहाँ हदफ अहम चीज़ है, उसके साथ साथ उस हदफ को हासिल करने का तरीक़ाकार भी उतना ही अहम होता है। तो किसी भी इनकलाबी जद्दोजहद का हिस्सा बनने वाले कारकुन को या साथी को दो चीज़ें हमेशा मुस्तहज़र रहनी चाहिए बैक वक्त, उसका हदफ और उस हदफ को हासिल करने का तरीक़ाकार। ये इतने बुनियादी है चीज़ें हैं, इसको मैं एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो बहुत सी तहरीकें अपने हदफ को हासिल नहीं कर सकी, अपनी मंजिल को नहीं पहुँच सकी। तो अगर आप उनको टटोलें, उनका एनालिसिस करें, तो आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि हदफ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था, सारी माइक्रोस्कोप हदफ पर लगी हुई थी और तरीक़ाकार की तरफ तवज्जो नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला कि हदफ को हासिल करने के लिए बाहुक्स और बायक्रुक्स जो मर्जी तरीक़ा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तो आप करें इख्तियार। तो असूल ज़ाब्ते जो भी होते हैं वो सारे पामाल हुए। तो ऐसी सूरत में फिर कभी भी मंजिल नहीं मिलती। जो आम तौर पर कहा जाता है ना, ये एक प्रोवर्ब है जो लोगों को बड़ी अपील भी करती है, उन लोगों को जो कि खुदगर्ज हों, कि एंड जस्टिफाइज द मीन। आप अपने हदफ को हासिल कर लें, जिस तरह से अभी आपने हासिल किया हो तो वो आपका वो तरीका फिर जस्टिफाई हो जाता है खुद ब खुद। ऐसा नहीं होता। आपका तरीकाकार आपके करैक्टर को डिफाइन करता है। अगर हदफ आपका बहुत आला है तो किरदार भी आला होना चाहिए। ये कहना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो कहने को तो बहुत अच्छा जुमला है, लिटरेरी लगता है, लेकिन आप देखें अगर इसको डाइसेक्ट करें इसे, तो आपको इसके अंदर कैरेक्टरलेसनेस नजर आती है। इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसके अंदर इखलाकियात, उसकी फितरत में वदियत की हैं, बुनियादी इखलाकियात। इखलाकियात के भी दो लेवल्स होते हैं, एक बुनियादी होती हैं और एक आला इखलाकियाती दर्जात होते हैं। तो जो बुनियादी इखलाकियात हैं वो तो इंसान के नफ्स के अंदर, इसकी फितरत के अंदर अल्लाह ने रखी है कि सच बोलना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, खाइन नहीं होना चाहिए, अहद की पासदारी करना चाहिए। ये बुनियादी इखलाकियात हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कुछ तहरीकों को, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि तरीक़ाकार के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, हदफ आगे से नजर से ओझल हो जाता है। उसी को ही माजरी होती है, तरीक़ाकार को ही माजरी होती हैं और हदफ सामने ही नहीं रहता। तो ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है बैक वक्त। जैसे आपको नमाज पढ़ते वक्त ये याद रहता है हमेशा कि नमाज वजू के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह आपको अगर इनकलाब के दाई बन के खड़े हुए हैं तो आपको उसका तरीक़ाकार भी उतना ही मुस्तहज़र होना चाहिए। और आप जब इनकलाब की बात कर रहे हैं तो आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे के बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको
बसा औकात हम देखते हैं कि बहुत सी तहरीकें खड़े होकर दावे तो इनकलाब के लगाती हैं, दावे तो तब्दीली के करती हैं, लेकिन आप अगर देखें उनको, उनके अमल को देखें तो आपको नजर आएगा कि वो इनकलाब की जद्दोजहद नहीं कर रही बल्कि वो इस्लाही जद्दोजहद कर रही है। तो अक्सर व बेशतर हम इनकलाबी लोगों को भी देखते हैं कंफ्यूज माइंडसेट के साथ कि वो इस्लाही काम कर रहे होते हैं और उसको वो इनकलाबी काम समझ रहे होते हैं। तो ये बुनियादी बात समझ लीजिए कि इस्लाह जो होती है वो निज़ाम के किसी जुज़्व में कोई खराबी पैदा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए की जाती है, उसके लिए निज़ाम के अंदर रहा जाता है। और इनकलाब जो है वो निज़ाम को बदलने के लिए बर्पा किया जाता है। अगर आपने निज़ाम को बदलना है तो फिर आपको निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना होता, निज़ाम से बाहर रहना होता है। इसको मिसाल से यूं समझ लें, अगर आपने एक घर है, ये फर्ज करें एक स्ट्रक्चर है, अगर आपने इसका पेंट करना है, इसका पेंट खराब हो गया है तो आप उसकी इस्लाह करेंगे, उसका नया पेंट कर देंगे। अगर प्लस्तर उखड़ गया है तो आप इस्लाह करेंगे, उसका नया प्लस्तर कर देंगे। तो प्लस्तर नीचे इमारत के अंदर कमरे के अंदर खड़े होकर करेंगे ना, पेंट कमरे के अंदर खड़े होकर करेंगे। लेकिन अगर इमारत इतनी बोसीदा हो गई है कि ढह जाने को है तो अब आप क्या करेंगे? कमरे के नीचे खड़े होकर छत गिराएंगे? अगर कमरे के अंदर खड़े होकर छत गिराएंगे तो किस पे गिरेगी फिर? तो माकूल की रवैया क्या होगा, माकूल अमल क्या होगा? खुद बाहर खड़े होंगे फिर, ताकि वो जब मलबा गिरे तो आपके अपने ऊपर ना गिरे। तो अगर आप निज़ाम बदलने जा रहे हैं तो माकूल रवैया फिर यही होगा कि उस निज़ाम का जुज़ नहीं बन सकते आप, उस निज़ाम से अपने आप को बाहर रखना है आपको। अब हम अपने ये बुनियादी कुछ कह लें कि कुछ डेफिनेशनल पॉइंट्स थे, कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे जो मैंने कहा कि आपको तमहीदी बातें आपके सामने रख दूं। हम अपनी गिवन रियलिटी को अगर देखें, हम अपने एनवायरनमेंट को देखें और देखें अगर कि उसमें निज़ाम जो है वो जुल्म पर मबनी है, जो कि हम देखते हैं जहां पर लोगों के साथ लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, उनके हकूक गसब कर लिए हैं एक खास तबके ने, एक अशराफिया ने, उनके अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहे, उनकी टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म नहीं हो रही और गरीबों पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। गरीबों का खून जितना नचोड़ा जा सकता है वो नचोड़ने की कोशिश हो रही है। उन पर उनकी जो इनफरादी आज़ादियां हैं उन पर जितनी जकड़बंदियां हो सकती हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक तबका है जिसके ऊपर कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई इस पर लागू ही नहीं होता। कोई गरीब आदमी जो है वो अगर किसी की 1000 रुपए का गबन कर ले, रिश्वत ले ले, तो उसको फौरन सजा होती है, वो फौरन नौकरी से डिसमिस होता है, उसको फौरन जेल होती है। और अगर अशराफिया में से कोई बंदा अरबों रुपए के गबन कर लेता है तो उनके सालों सालों केस चलते हैं, उनके महंगे महंगे वकील होते हैं जिनका आर्ट ही होता है कि वो केस को कितना लंबा करेंगे, कितना लटकाएंगे, कितना एग्जॉस्ट करेंगे। और फिर ऊपर जब तक बारगेनिंग नहीं हो जाती तब तक वो वकला का काम ही होता है कि जब तक वो बारगेनिंग का टाइम नहीं आ जाता तब तक वो केस को लटकाए रखते हैं। यही उनका आर्ट होता है। और जब वो टाइम आ जाता है, जब बारगेनिंग हो जाती है, तो फिर वो केसेस भी खत्म हो जाते हैं। जो पूरी कौम को बताया जाता है कि ये लूट गए, खा गए, तबाह कर गए, वो उनको कोई सजा नहीं होती। उनको सारे केसेस जो है उनसे वो बरी भी हो जाते हैं। अब ये जो जबर है, ये जुल्म है माशरे का, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक आपको वो तबका मिलेगा, देखेंगे आप, कि जिन्होंने इस निजाम के साथ रिकंसाइल किया होता है, उन्होंने इसको कबूल कर लिया होता है, इसकी गुलामी को कबूल कर लिया होता है। वो जो उसका है ना, वॉल्टेयर का है गाल्बन कोल, कि मुझे तरस आता है उन गुलामों पर जो अपनी जंजीरों से मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत से जानने वाले हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जो बाहर होते हैं, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, डेवलप कंट्रीज़ में। तो उनसे जब हाल अहवाल होता है तो जो सामने चीज़ें आती हैं
तो एक चीज मैं कॉमन देखता हूं सबके अंदर, और वो है फियर फैक्टर, कि हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं कि ये गलती ना कर दें जुर्माना हो जाएगा, ये गलती ना कर दें ये जुर्माना हो जाएगा, ये गलती ना कर दें ये जुर्माना हो जाएगा। एक बंदा है, वो ट्रेन में सोया हुआ था, उसकी आंख नहीं लगी, वो अगले स्टेशन पे चला गया, उसको 65 पाउंड जुर्माना हो गया जी, 65 यूरो जुर्माना हो गया। अब हालांकि ये उसकी गलती नहीं है, जुर्माना होता है क्राइम पर, ये तो मिस्टेक है, वो सो गया था तो मिस्टेक पे भी जुर्माना है। तो हर वक्त इस खौफ में रहते हैं कि ये बिल पे ना किया तो बैंक डिफॉल्ट हो जाएंगे, बैंक हमारी स्टेटमेंट खराब हो गई तो हमारा सारा आगे जिंदगी है वो खराब हो जाएगी हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। लेकिन फिर भी कहते हैं वो माशरे बहुत अच्छे हैं, बहुत आइडिया। तो आप गौर करें तो उस जबर को कबूल कर लिया है ना, अगर उस निज़ाम से को इतना फैसिनेटिंग मान रहे हैं तो इसका मतलब उस गुलामी के को महबूब समझ रहे हैं ना, जिसको वॉल्टेयर कह रहा है कि मुझे तरस आता है उन गुलामों पर जो अपनी जंजीरों से मोहब्बत करते हैं। तो अपने निज़ाम में भी देखें, हमारे यहां बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो उस मरात याफ्ता तबके को जो हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, उनके खुशामदी बने हुए होंगे, उनके सेक्रेटरी बनने की कोशिश में लगे हुए होंगे, उनसे बड़े बड़े ओहदे लेने की कोशिश में लगे होंगे, ताकि उनसे कुछ मराद की वो कहेंगे ना कुछ छिछड़े वगैरह उनको भी मिल जाए, जहां वो अरबों खा रहे हैं तो कुछ करोड़ों इनको भी मिल जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेकनसाइल किया हुआ उस निज़ाम के साथ। ये कलपुर्जे बने होते हैं फिर उस निज़ाम के। दूसरी तरफ एक और तबका आप देखते हैं जो इस निज़ाम के साथ रेकनसाइल नहीं करता, वो रह तो रहा होता है लेकिन अंडर प्रोटेस्ट रह रहा होता है, मजबूर महसूस कर रहा होता है अपने आप को, अपने दिल के अंदर कुढ़न महसूस कर रहा होता है, तकलीफ में होता है। तो जब आप इनकलाब की दावत लेकर खड़े होंगे तो आपके लिए पोटेंशियल ऑडियंस कौन होगी इनमें से? वो तो नहीं होगा जिसने जिस्म के साथ रेकनसाइल कर लिया है। हाँ, वो लोग आपके पोटेंशियल ऑडियंस होंगे जिनके अंदर कुढ़न है, जिन्होंने उस जुल्म को कबूल नहीं किया दिल से। ये जिन लोगों ने इस जुल्म को, उस निज़ाम को दिली तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके दिल जिंदा है। जो इकबाल कहता है ना, मुझे ये डर है दिल जिंदा तू ना मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। ये लोग हैं जिनमें खैर का इम्कान है, जिनसे तवक्को कर सकते हैं आप खैर की। तो जब भी आप इनकलाब लेकर खड़े हों, आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जहां जिस माहौल में आप ये दावत लेकर खड़े हो रहे हैं, वहां पर आपको इन दो किस्म के लोगों के साथ साबका पड़ेगा। वो लोग जो आपके पोटेंशियल ऑडियंस हैं वो आपकी तरफ आएंगे, और वो लोग जो आपके पोटेंशियल ऑडियंस नहीं है वो आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे, क्योंकि उस मरात याफ्ता निज़ाम से, वो उस मरात याफ्ता तबके से उनके भी मुफादात वाबस्ता है। एक चौधरी साहब का मुंशी है, तो उसकी जो मुंशी की जो चौधराहट बनी है चौधरी साहब के दम से, तो अगर चौधरी साहब जाएंगी, चौधराहट जाएगी तो मुंशी साहब की तो जाएगी ना। अच्छा, अब जब आपने देखा कि माशरे में जुल्म बरपा है, तो कोई अल्लाह का बंदा उठता है और वो बेड़ा उठाता है इस जिम्मेदारी का कि मैं कोशिश करता हूं इस निज़ाम को बदलने की। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। एक ये है कि वो शख्स कहे कि आओ मेरी तरफ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ये निज़ाम बदल कर देता हूं।
मेरे दस्तों बाजू बनो। और एक वो शख्स है जो कह रहा है आओ हम मिलकर इस निजाम को बदलें। ये दोनों अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक शख्स अपनी जात की तरफ बुला रहा है, एक शख्स किसी नजरिए की तरफ बुला रहा है। ये जो शख्सियात के पीछे खड़ी होने वाली तहरीकें होती हैं ना, ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आप उस लीडर को उठाकर जेल में डालें, तहरीक गई। देख रहे हैं ना आजकल ही एक लीडर को हमारे जो इंकलाब बर्पा करने के दावे करते थे, बड़े उनकी जमात भी बड़े तब्दीली के नारे लगाती थी, तो लीडर साहब अंदर हुए हैं तो जमात का क्या हाल है? वो अंदर से हर महीने कॉलें दे रहे होते हैं कि जनाब बाहर आ जाओ जी, निकल आओ सारे। तो कितने लोग बाहर आते हैं जी? आधी लीडरशिप रोपोश है, मुल्क छोड़ गए हैं, कोई रूपोश है। जब शख्सियात के पीछे चलेंगे मर भी सकता है कोई। अब देखें ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विसाल का वक्त था, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरते जज्बात में तलवार निकाल ली। खबरदार किसी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, जिसने भी ये कहा मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो उस पर फिर जब हजरत अबू बकर ने सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आके जब वो कुरान की आयत पढ़ी कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, अगर वो वफात पा जाए तो क्या तुम उल्टे पांव मुड़ जाओगे? तो वहां पर मैसेज क्या था कि कायम रहने वाली चीज जात अल्लाह की है। ये तो पैगंबर थे, हमारे नुमाइंदा थे। ये इनको तो चुना था हमने अपने काम के लिए। काम तो हमारा था असल में। तुम्हें तो काम के साथ जुड़ना है, कॉज के साथ जुड़ना है। तो फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसके बाद सहाबा ने संभाला कि नहीं संभाला उस निजाम को? 3 बर्रे आज़मों तक फैला दिया 30 साल के अंदर अंदर उस निजाम को। वजह क्या थी कि वो शख्सियत की बजाय कॉज के साथ जुड़े हुए थे। तो शख्सियत के जाने से वो कमिटमेंट नहीं टूटी। शख्सियत का अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आप देखें मुस्लिम हिस्ट्री को भी, वहां पर बाकायदा एजुकेशन की गई है मुसलमानों की इस मामले में। ग़ज़वा उहद में क्या हुआ था कि जब खबर आई सहाबा को कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हज़रत उमर ने भी तलवार फेंक दी कि जिनके लिए हम लड़ रहे थे अब वो ही नहीं रहे, तो फिर अब हमने क्या करना है, हम क्या लड़ें? तो ये एजुकेशन की गई उनकी वहां पर भी कि अफराद जो है तुम्हारा उनके साथ एक ताल्लुक है, लेकिन असल में तुम्हारा जो रिलेशनशिप जो है, बुनियादी ताल्लुक जो है वो तो अल्लाह के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जरिया हैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तुम तक। अगर ये तुम्हारे दरमियान नहीं रहते तो तुम्हें नहीं, तुम ये अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो आजाद नहीं हो सकते। अब हमने अगर दावत देनी है लोगों को, और हम इनकलाब जो लाना चाहते हैं वो कैसा इनकलाब लाना चाहते हैं? हमारा नारा क्या है? हम क्या माशी मुसावात का नारा लेकर खड़े हो रहे हैं? हम कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे हैं, या हम कोई जमहूरी इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं? हम किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? हम किसी तबके की हुकूमत की बात कर रहे हैं कि इनको हटाकर हमने कोई खास तबका लाना, कोई उलमा का तबका लाना है, या हमने कोई मिडिल क्लास के लोगों की हुकूमत लानी है? हम किस निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं? हम अल्लाह की हाकमियत का नारा लेकर खड़े हुए हैं। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं जहां पर अल्लाह हाकिम हो, ना सिर्फ इनफरादी सतह पर बल्कि इज्तिमाई सतह पर। चाहे वो माशरती सतह हो, माशरती निज़ाम हो, चाहे वो माशी निज़ाम हो, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, सब अमल जो है, सब अहकाम अल्लाह के हुक्म के ताबे हो।
अफराद भी और माशरा भी अल्लाह के हुक्म के ताबे चले। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं। और इससे ज्यादा आइडियलिस्टिक निज़ाम नहीं हो सकता। आप देखें, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, जब खड़ी हुई जमहूरियत की तहरीक तो किसी तबके के खिलाफ खड़ी हुई ना, किसी तबके के खिलाफ नफरत पर खड़ी हुई ना। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो नतीजा क्या निकला? चौकों चौराहों पर लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया लोगों को? और कितनी बेरहमी से मारा गया कि किसी के अगर हाथ देखेगा कि इसके हाथ नरम है तो कहा, लो ये तो बड़े आराम से रोटी खा रहा है, इसको तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसको मार दो। किसी का कॉलर देख लिया कि साफ है तो कहा, अच्छा ये दफ्तर में बैठ के काम करता है, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको भी मार दो। किसी की शेव हुई देखी फ्रेश है तो अच्छा इसके पास इतने पैसे हैं कि ये शेव करवाता बका, इसको भी मार दो। इतनी नफरत एक तबके के साथ। एक महरूम तबका है और एक मरात याफ्ता तबका है। तो वो महरूम तबके में इतनी नफरत थी उस मरात याफ्ता तबके से कि उन्होंने भी उसको इतना ब्रूटली उसको परसिक्यूट किया। इसी तरह आप कहते हैं हमने जागीरदारी खत्म करनी है, तो जागीरदारों से नफरत है अगर, तो फिर आप जागीरदारों को मारेंगे। नफरत पर मबनी तहरीक खड़ी है ना। नारा जो है कि एक तबका है जिसने सारे बरात, सारी रिसोर्सेज, सारा इख्तियार अपने पास मुर्तकज किया हुआ है, जबकि हमारा जो नैरेटिव है वो क्या है कि हम अल्लाह का निज़ाम लाना चाहते हैं। ये नफरत पर मबनी कोई नैरेटिव नहीं है। ये नजरिया जो है ये खैर ख्वाही पर मबनी नजरिया है। अल्लाह हमारा भी हाकिम है, उनका भी हाकिम है, जो महरूम है उनका भी हाकिम है, जो मरात याफ्ता हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो जालिम हैं। तो अल्लाह क्या चाहेगा? वो उसकी तो सारी मखलूक है ना, तो वो तो सबकी खैर खाई चाहता है। वो जालिम की भी खैर खाई चाहता है, वो मजलूम की भी खैर खाई चाहता है। वो जालिम की इस्लाह चाहता है, उसको मारना नहीं चाहता, खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खालिक है। खालिक अपनी मखलूक को कैसे मारे? तो जब खालिक जो निजाम देता है वो ऐन अदल पर मबनी होता है। इसकी मैं चंद मिसालों से आपको समझा देता हूं। देखिए, तीन किस्म के तमद्दनी मसाइल हैं। एक माशी निज़ाम से मुताल्लिक है, एक माशरती निज़ाम से मुताल्लिक है और एक सियासी निज़ाम से मुताल्लिक है। माशरती निज़ाम के अंदर हम देखते हैं मर्द और औरत का जो फ़राइज़ और हकूक़ का जो तवाज़ुन है, उसके अगर अंदर देखें, हम बहस देखें तो ये ला यनहल मसला है, मालूम होता है। अगर तय करने बैठे मर्दों के हकूक़ क्या होंगे और औरतों के फ़राइज़ क्या होंगे, या औरतों के हकूक़ क्या होंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि ज़्यादा हकूक़ मर्दों के खाते में चले जाएंगे और ज़्यादा फ़राइज़ औरतों के खाते में चले जाएंगे। कभी गौर कीजिएगा, कुरान मजीद के मुतराजम जो है मर्दों ने ही लिखे हैं सारे, जितने भी हम पढ़ते हैं। तो अक्सर और बेशतर जगहों पर आप देखेंगे कुरान मजीद में जहां पर भी ज़ौज का लफ्ज़ आया है, उसका तर्जुमा क्या किया गया? बीवी। जबकि ज़ौज कौन होता है? स्पाउस। बीवी के लिए खामद ज़ौज है, खामद के लिए बीवी ज़ौज है। तो अब आप तर्जुमा क्या पढ़ते हैं? ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रूहुम, होशियार हो जाओ इनसे। तो जब हम उसको पढ़ेंगे, उस तर्जुमे को, तो हम अपने आप को उस आयत से एग्जेम्प्टेड फील करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एहसास जिम्मेदारी कैसे पैदा होगा हमारे अंदर? मुहासबे का खौफ कैसे पैदा होगा हमारे अंदर? क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ ईवल तो बीवी को बना लिया है ना, सोच लिया है उस तर्जुमे को पढ़ के। जैसे सूरह तौबा के अंदर वो आयत है, 8 मोहब्बत अल्लाह ने गिनवाई
कि ए नबी इनसे कह दो तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जौज, वहाँ पर हम पढ़ते हैं बीवियाँ, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे रिश्तेदार, और आगे 3 चीज़ें, और फिर ये अगर तुम्हें अल्लाह से प्यारे हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाज़ से ज़्यादा प्यारे हो जाए, तो वहाँ पर भी लफ्ज़ ज़ौज आया था। तर्जुमा हम पढ़ते हैं बीवी, जैसा समझते हैं कि ये आयत का मुखातिब मर्द है। आपको एक छोटी सी मैंने मिसाल से दिखाया कि देखिए जब मर्द के हाथ में आएगी चाबी तो नतीजा क्या निकलने वाला है। और ये नहीं कि ये चीज़ें शौरी तौर पर होती हैं, ये इन बिल्ट हमारे अंदर कुछ जो हमारे बायसेस होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे अंदर, जिसको हम कहते हैं जेंडर बायस। हमें पता भी नहीं होता और गैर महसूस तौर पर हम वो कर जाते हैं काम। इसी तरह ये इख्तियार औरत को देंगे तो आपको नजर आएगा फिर वो सारा इख्तियार उधर चला जाएगा, हकूक और फराइज उधर, हकूक उधर, फराइज इधर। ठीक है, फिर दूसरी शादी जो है वो तो जुल्म होगा, दूसरी शादी करने वाला तो वो बेवफा होगा। ठीक है, और ये माशरे का चलन हो जाएगा। फिर वो ज़ियाउल हक साहब खड़े हुए थे ना, मर्द मोमिन मर्द हक, तो जब डॉक्टर इशरार साहब ने उनको कहा कि जनाब ये आइली कवानीन के अंदर जो है वो कुछ तब्दीलियाँ लाएं, ये इस्लाम के खिलाफ है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जनाब ये फिर औरतों को कौन राजी करेगा, इनको मैं चुप कैसे कराऊंगा। तो वो मर्द मोमिन मर्द हक भी इतने मजबूर थे कि आप जो है वो ये किसकी विल है, ये शरीयत की विल नहीं तो नहीं है, अल्लाह की विल तो नहीं है ये कि आपने दूसरी शादी करनी है तो आप पहली बीवी से इजाजत लें। तो मर्द मोमिन मर्द हक भी इस विल के आगे मजबूर थे। तो ये फिर अदम तवाज़ुन पैदा होता है जब इख्तियार आप किसी को भी देंगे, बैलेंस खो बैठेंगे, तो फिर इंसान मजबूर है इस ज़मन में किसी ऐसे मीडिएटर की जो दोनों में तवाज़ुन कायम कर सके। तो वो एक ही हो सकता है, वो दोनों का खालिक हो जो। इसी तरह माशी सतह पर जाए अगर माशी निज़ाम के अंदर, तो वहां पर आजर और अजीर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसकी जो डायनामिक्स है, किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, किसके पास कम होंगे, किसके पास इख्तियार ज़्यादा होगा, किसके पास कम होगा। अगर आप एम्प्लॉयर से के पर्सपेक्टिव से ये फैसला करने बैठेंगे तो वो उसकी कोशिश होगी सारा इख्तियार वो अपने पास रखे, और उसके जो एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ भेड़ बकरियां हों, वो उसको सुने और उसको ओबे करें। और अगर आप एम्प्लॉयज की तरफ ये इख्तियार शिफ्ट करेंगे कि तुम फैसला करो कि तुम्हारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, तो वो तो जो एम्प्लॉयर उसके पास एक ढेला भी ना छोड़े, वो सारा कुछ अपने पास ही ले, वो 99% शेयर्स का खुद ही अपने आप को शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करवा लें। तो यहां पर भी आप मजबूर हैं कि किसी ऐसे मीडिएटर की जरूरत है जो इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कर सके। तो वो भी एक ही हस्ती हो सकती है, जो उस एम्प्लॉयर जो है वो आजिर जो है उसका भी खालिक है, और जो अजीर है एम्प्लॉई है उसका भी खालिक है, वही इनमें तवाज़ुन कर सकता है। इसी तरह सियासी सतह पर फर्द और रियासत के दरमियान हकूक और फ़राइज़, इनका तवाज़ुन जो है ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। ये जदीद पॉलिटिकल साइंस में भी ये बड़ी हॉट डिबेट है। अगर आप हुकूमत को ये इख्तियार देंगे कि वो तय करे कि रियासत के पास कितना इख्तियार होगा और फर्द के पास कितना होगा, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि पावर की जो कंसंट्रेशन है वो सेंटर के पास रहे, रियासत के पास रहे, फर्द के पास कम से कम आज़ादी हो। और अगर ये फर्द को दे देंगे, वो कहेगा मादर पितर आज़ादी दो मुझे, रियासत का मुझ पर कोई इख्तियार होना ही नहीं चाहिए, मैं जो चाहूं करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जुबान मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं बकूं, फ्री स्पीच के नाम पर मुझ पर कोई पाबंदी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर भी इंसान मजबूर है कि किसी ऐसी हस्ती की रहनुमाई का जो ये तवाज़ुन कायम कर सके, जो गाइडेंस दे सके।
इसलिए मैंने बुनियाद शुरू में ही कहा कि हम जो बयानियां लेकर खड़े हुए हैं, हम जो नजरिया लेकर खड़े हुए हैं, ये ऐन अदल पर मबनी है। इससे ज्यादा माकूल नजरिया कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मुतवाजन नजरिया कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा खैर ख्वाही पर मबनी नजरिया कोई नहीं हो सकता। तो जब ये नजरिया आप लेकर खड़े होंगे तो वो जो माशरे में आपके जो सईद रूहें हैं वो खिंचती चली आएंगी। तो इस नजरिए जो है, इसका सोर्स क्या होगा? मेरी अगर नजरिया है, मेरी थॉट है, मेरी फिक्र है, तो मैं बयान करूंगा ना कि ये मेरी सोच है, ये मेरी फिक्र है, मेरा ख्याल ये है। तो अब अगर हम जो नजरिया जो पेश कर रहे हैं वो तौहीद का नजरिया है, तो उस नजरिए का जो सोर्स है वो क्या है? अल्लाह का कलाम। हम अल्लाह के कलाम से दावत देंगे लोगों को, उसके नतीजे में जो लोग खिंचे चले आएंगे हमारी तरफ। अब अगला मरहला क्या होगा कि उनको मुनज़्ज़म करना है। मुनज़्ज़म कर लिया जी हमने, जो इज्तिमाइयत में पिरो दिया। अब इज्तिमाइयत में जब पिरो लिया है तो अब वो एक रॉ मटीरियल है जो आपके पास आया है। जैसे देखे ना, सोना आपने निकाला है जमीन से, तो उसके साथ और भी धातें भी तो लगी होती है ना, तो अब आप उसकी फिनिशिंग करते हैं ना। तो तांबा निकाला है जमीन से, तो उसके साथ और भी धातें लगी होती हैं, आप उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तेल निकालते हैं तो उसकी भी रिफाइनमेंट करते हैं ना। तो कोई भी मादनियात जब कोई चीज निकलती है आपके पास, वो रॉ फॉर्म में आती है। तो ऐसे ये माशरे में जो सईद रूहें आई हैं आपके पास, इनकी रूहें जिंदा थी इसलिए ये आपके पास आए, लेकिन इनके ऊपर माशरे की बहुत सारे गर्दो गुबार भी इन पर छाया हुआ है, और भी बहुत सी धातुओं की मिलावट है अभी इनमें। तो इनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है, इनकी रिफाइनमेंट की जरूरत है, इनको प्योरीफाई करने की जरूरत है। जो इनके असल जौहर है, इनका जो असल पोटेंशियल है, इनका जो इस्तेदादात है इनकी असल में, जो देकर इनको पैदा किया गया था, अब उस पर बहुत सी गर्दो गुबार आ चुकी है माहौल की, अपने माशरे की। तो उस गर्दो गुबार को हटाना है ताकि वो असल हुनर बाहर आए, वो असल पोटेंशियल बाहर आए इसका। इसी का नाम तज़किया है कि वो जो झाड़ झंकार जितनी भी इसके ऊपर आ गई है, इसके असल वजूद के ऊपर, जो इसका रूहानी वजूद है, जिसकी वजह से ये मस्जूद मलाइक बना है, उस झाड़ झंकार को साफ कर दिया जाए। तो जब झाड़ झंकार जो है, इसको जब हम साफ करेंगे, इसको हमने कहा तज़किया है। अब देखिए, हम अगर कहीं सफर में जाएं और वहां बहुत गर्दो गुबार हो, हम मैले कुचैले हो जाएं, मिट्टी हमारे ऊपर आ जाए, या हम रात को सोते भी हैं तो सुबह उठते तो चेहरा जो है वो हमारा पलूट हुआ होता है, तो कितने अनईजी होते हैं। दांत साफ ना करें अगर एक दिन, तो अपने आप को बीमार से नहीं महसूस करते कि जैसे कोई गंदगी है साथ लगी हुई है हमारे। तो जब ये इम्प्योरिटीज आपके साथ लगी होंगी तो आपकी रूह जो है वो अपने आप को बीमार से महसूस कर रही होती है। तो इस तज़किये का मकसद ये होता है कि उस गंदगी को, उस बीमारी को उससे दूर कर दिया जाए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि ये शिफा है, ये कुरान, इससे दिलों को शिफा मिलती है। वो जो कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि इनके दिलों में रोग है, वो रोग खत्म हो जाते हैं, वो मर्ज खत्म हो जाते हैं। वो मोहब्बत है जो इंसान को, जो अपनी तरफ से जिन्होंने जकड़ा होता है इंसान को, इस दुनिया की मोहब्बत है, उन जंजीरों से इंसान आजाद हो जाता है। अब ये ऐसा इंसान जो उन सारी जंजीरों से, जिन्होंने उसको जकड़ा हुआ था, जिन जिन जंजीरों की मोहब्बत ने उसे जकड़ा हुआ था, जब वो आजाद हो गया उन मोहब्बतों से, अब आप उसे जब कोई हुक्म सुनाएंगे अल्लाह का, तो उसका अमल क्या होगा?
देर करेगा कुछ उस पर लब्बैक कहने में? फौरन लपकेगा या नहीं लपकेगा? अब वो सूरह जुमा की आयत आपके जहन में आएगी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत के ज़िमन में वो जो बयान हुई, जो उनका जो तरीका तरबियत जिसमें बयान हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यतलू अलैहिम आयाति, ये इनको आयात पढ़ के सुनाते हैं हमारी, वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया करते हैं इनके ज़रिए से, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और वो किताब का इनको इल्म देते हैं। किताब का मुराद अल्लाह के अहकाम बताते हैं इनको। तीसरे लेवल पर जो आया है ये वयुअल्लिमुहुमुल किताब। अब ये ऑर्डर आपको समझ आया कितना लॉजिकल है ये कुरान? 3 जगह पर ये आयात इसी सीक्वेंस के साथ आई है कि ये 4 चीजें एक ही सीक्वेंस में आई हैं। कि पहली चीज क्या है? अल्लाह का कलाम, तिलावत कलाम, अल्लाह का कलाम जो उसकी तिलावत करना, उसका पैगाम के जरिए से लोगों को दावत देना। अगली चीज, जो लोग आ गए हैं उसके नतीजे में अब उनका तज़किया करना, वो भी इसी कलाम के जरिए से। अब जब उनकी प्योरिफिकेशन होगी अब उनको वो अहकाम बताओ। तो जब आप एक इनकलाबी दावत लेकर खड़े हो रहे हैं तो अगर आपने इन मराहिल को अपने साथियों की तरबियत में सामने ना रखा तो फिर यही नतीजा निकलेगा कि पुलिस हमें मारेगी तो इनकलाब कैसे आएगा? फिर आप रो रहे होंगे कि हमारे घरों में घुस गए हैं ये, इन्होंने हमारी 4 दीवारी पामाल कर लिया। फिर आप मजलूमियत का प्रचार करेंगे, रोने धोने ही करते रहेंगे आप। वो क्या बचपन में हम कोई गाना सुना करते थे कि उसका था कि मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, तो ऐसे रोते ही रहेंगे। फिर ये इनकलाब नहीं लाएंगे, ये लोगों के जज्बात को उभारते रहेंगे, सिंपथीज हासिल करते रहेंगे। जबकि इनकलाब में तो ये नहीं होता। वहां तो आप पहले दिन तैयार होते हैं इस चीज के लिए, आपको पता होता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। अब पहले दिन से तैयार होते हैं इन चीजों के लिए। जब बंदा तैयार होता है पहले दिन इस चीज के लिए तो फिर जो भी मुसीबत आती है उसके ऊपर, जो भी तकलीफ आती है उसको बर्दाश्त करता है। उसको अगर उठा लिया जाए तो दूसरे दिन एफिडेविट लिखकर नहीं आता फिर वो, क्योंकि वो प्योरीफाई हो चुका होता है, वो सारी जंजीरें तोड़ चुका होता है, वो अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। वो उसका जो ईमान होता है वो शऊरी होता है, उसका फैसला शऊरी होता है इस तहरीक का हिस्सा बनने का। वो कोई जज्बात की रोह में नहीं आया होता। अगर कोई आ गया है जज्बात की रोह में आपकी दावत को सुनकर, तो असल में ये तज़किया का पर्पस ये है कि उसके जज्बात में स्टेबिलिटी लाई जाए, उसके शऊर को उसके जज्बात पर गालिब किया जाए। और फिर आपके जो ये साथी आपके साथ आते हैं, ये 2 तरह के होते हैं लोग किसी भी माशरे में। इमरान कहाँ है? 5 मिनट और ले सकता हूं इसको आखिर में। किसी भी माशरे में आप देखेंगे 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक वो लोग जो इमोशनल होते हैं और एक वो जो रैशनल होते हैं। ये जो इमोशनल लोग होते हैं, ये नहीं है कि इनके अंदर रैशनैलिटी नहीं होती, इनके अंदर अकल नहीं होती है, लेकिन इनकी इमोशंस, इनके जज्बात, इनके रैशनैलिटी को डोमिनेट करते हैं। और दूसरे रैशनल लोग होते हैं जिनकी रैशनैलिटी उनकी इमोशंस को डोमिनेट करती है, जिनको हम कहते हैं ये बड़े इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं। ये जो रैशनल, अब आपके पास जो दावत आप दे रहे हैं इसके नतीजे में आपके पास ये दोनों तरह के लोग आते हैं। आपके माशरे में वो जो ज़हीन लोग हैं, जो रैशनल लोग हैं, वो भी आते हैं, और जो इमोशनल थे वो भी आते हैं। तो वो जो इमोशनल लोग आपके साथ हैं तो उनका आप तज़किया करते हैं, तज़किया से उनकी इमोशनलिटी को आप बैलेंस करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं उनके अंदर। ये जो रैशनल लोग होते हैं इनको एक इजाफी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो ये है कि इनको जब वो जो इमोशनल लोग थे ना, उनको अब जब आपने तज़किया कर दिया ना, उसके बाद आपने उनको जो हुक्म दिया ना, अल्लाह का ये हुक्म है
कि शराब हराम है तो शराब हराम उसी दिन हराम हो जाएगी, सूद हराम तो उसी वक्त हराम हो जाएगा। जो हुक्म जिस वक्त कहा जाएगा ये हराम, हराम हो जाएगा। जिसको कहा जाए नमाज फर्ज, तो उसके बाद उसी वक्त से वो फर्ज होगी उनके लिए, उनको फिर सेकंड थॉट की जरूरत नहीं पड़ती फिर। लेकिन ये जो रैशनल लोग होते हैं इनको एक और ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, वो होती है रीजनिंग की, कि ठीक है मैं अल्लाह का हुक्म है, मैं मानता हूं अल्लाह का हुक्म है, मैं इसको ओबे भी करता हूं, लेकिन दिली तस्कीन तब पैदा होगी जब मुझे इसकी हिकमत समझ आए। नमाज में कैफियत जो है मेरी तभी आएगी जब मुझे समझ आए नमाज का हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया है। मुझे अगर सूद छोड़ने का हुक्म दिया अल्लाह ने तो उस क्यों दिया है, इसके पीछे हिकमत क्या है। ये जेंडर सेग्रीगेशन का अल्लाह ने हुक्म, ठीक है मैं अपने घर में अपने शरई पर्दा राइज कर देता हूं, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन दिल को इत्मीनान तब मिलेगा जब मुझे उसकी रीजनिंग मिलेगी। यही हजरत इब्राहिम ने भी दावा किया था ना, अल्लाह ताला से वो सवाल किया था ना कि तू जिंदा कैसा करेगा जिंदा, तो अल्लाह ने पूछा कि तुझे नहीं यकीन इस बात का, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने इत्मीनान के लिए चाह रहा हूं ये पूछना। फेथ की सतह पर जो है वो तो मैं मानता हूं अल्लाह ताला तू ही कादिर मुतलक है, हर चीज पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए उसका ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस चाहता हूं। तो इन लोगों के लिए फिर होती है हिकमत, वो जो वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो इजाफी चीज है हिकमत जो इन लोगों के लिए होती है। तो आपको जब अपने रुफका की, अपने साथियों की तरबियत करनी, इनकलाबी जमात के रुफका को, तो आपको इन दोनों चीज़ों को ख्याल करना होता है। आपको वो कहते हैं ना कि एक ही लाठी में सबको हाँकना, जैसे फौज में होता है ना कि सबकी ट्रेनिंग एक जैसी होती है, तो यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर कुछ लोगों के लिए आपको इजाफी कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ जीने हैं जो तय करने होते हैं। अगर आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो उनके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं होगी। और याद रखिए इस बात को, किसी भी दावत का, किसी भी तहरीक का, इनकलाबी तहरीक का जो बुनियादी मुखातिब होता है, सबसे अव्वलीन मुखातिब होते हैं, वो यही ज़हीन लोग होते हैं, यही असल में लीडर्स होते हैं। आपने इनको एड्रेस ना किया तो फिर लीडरशिप उनके हाथ में आएगी, जो जज्बाती लोग हैं। लीडरशिप इनके हाथ में रहनी चाहिए, तो इनको मुतमिन भी तो करें ना, जिनको आपने लीडरशिप देनी है। तो अब ये मैंने जो आपके सामने चार जो हैं वो आपके सामने मराहिल जो बयान किए हैं तरबियत के, ये हमें सीरत से भी मिलते हैं, कुरान में भी जो बयान किया है हमारे सामने। मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि ये चीज़ें आपस में जो सीक्वेंस है, तो लॉजिकल सीक्वेंस भी यही बनता है, इसी तरह से ही करना चाहिए। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो अफराद चाहिए इनकलाब के लिए वो अफराद नहीं होंगे। जब वो अफराद आपके पास नहीं होंगे तो इनकलाब भी नहीं आने वाला। आप चक्कर लगाते रहें दायरे के, फिर रट्टे लगो। खालिद साहब अक्सर एक लतीफ़ा सुनाते होते हैं कि एक शिकारी था, वो कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि वो कुछ ना तोते थे, वो जाल में शिकारी के फंसे हुए थे। तो उसने वो सारे तोते ख़रीदे और उनको साथ ले गया और उनको ना सबक याद कराया कि आइंदा जो है हम शिकारी के जाल में नहीं आएंगे तो फुर करके उड़ जाएंगे। तो वो सारा जब उन्होंने पूरी राइम के अंदर जो है ना, पूरे कोरस के अंदर जब उन्होंने सबक याद कर लिया तो उसने उनको आज़ाद कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद दोबारा वहाँ से गुजरा तो देखा दोबारा वो शिकारी ने उनको पकड़ रखा है। अब वो जाल के अंदर जो है वो बड़े कोरस में पड़ रहे हैं, हम शिकारी के जाल में नहीं आएंगे तो फुर करके उड़ जाएंगे। तो अगर आप ये तरबियत के मराहल नहीं तय करेंगे तो आप सबक रटवा लेंगे, वो लगाते रहेंगे नारे, हम अकामत दीन की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इनकलाब की जद्दोजहद कर रहे हैं। जब वक्त आएगा बस नारे ही होंगे, नारे। हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, हम गुलामी से आज़ादी चाहते हैं, मैदान में कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ये जो बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं इनको आपके लिए मुफीद बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।